हेनरी कैविल का सुपरमैन वापस आ रहा है, वो भी जेम्स गन के न्यू डीसी यूनिवर्स में। और मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसके लिए मेरे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है और पूरे इंटरनेट पर शायद ये थ्योरी तुम्हें कोई बताने वाला है, जिसके लिए मैं लॉजिक और प्रूफ दोनों दूंगा। तो पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड 1, 2 एंड 3 में हमें जो कुछ भी देखने को मिला है वो इतना खास भले ही ना हो, पर एपिसोड 4, 5, 6 ये इतने ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं कि इन तीनों ही एपिसोड को किसी को भी नहीं दिखाया गया है। इवन प्री रिलीज के टाइम पर भी इन 3 एपिसोड को किसी को नहीं दिखाया गया था। और ये बात खुद जेम्स गन ने बोली है कि इन तीनों एपिसोड में क्या होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पता है। और उनका ये कहना है कि पीसमेकर के एंड में एक ऐसा केमी होने वाला है जो डीसी के फ्यूचर के लिए एंड इस पूरी सीरीज के लिए काफी अच्छा होने वाला है। पर वहीं पीसमेकर और न्यू सुपरमैन की एक फोटो जो खुद डीसी का ऑफिशियल पेज पर पोस्ट करी गई है, उससे ये रिवील हो गया है कि डेविड कॉरेनसोट का सुपरमैन इस सीरीज में दिखने वाला है। और देखा जाए तो डेविड कॉरेनसोट का सुपरमैन तो फर्स्ट एपिसोड में ही रिवील हो गया था। तो ये कैमियो कोई सरप्राइज कैमियो नहीं है जिसके लिए जेम्स गन इतनी हाइप बना रहे हैं, और ना ही जेम्स गन इतने बुद्धू हैं कि वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज को रिवील होने देंगे। और मेरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सीजन के लास्ट में हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन वापस से दिखने वाला है, जो फ्यूचर में इस नए डीसी यूनिवर्स में शायद एक बड़ा क्रूशियल रोल भी प्ले कर सकता है। क्योंकि जैसा कि सुपरमैन मूवी के लास्ट में अल्ट्रामैन ब्लैक होल के अंदर गिर गया था, पर हम जानते हैं कि अल्ट्रामैन सुपरमैन जितना ही पावरफुल है और सुपरमैन ब्लैक होल में आराम से सर्वाइव कर सकता है। और हो सकता है कि इसी ब्लैक होल के चलते अल्ट्रामैन किसी नए यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया हो, जो एक्चुअल में ओल्ड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स था, जहाँ पर हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन थे, बेन एफ्लेक एज अ बैटमैन थे। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए जहाँ पर हेनरी कैविल एज सुपरमैन नहीं बल्कि एज अ अल्ट्रामैन ऑपरेट कर रहे हैं। और इस बात का सटल हिंट हमें इस पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर में ही देखने को मिल गया था, जहाँ हम एक ऐसे डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड का सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा रिजेंबल करता है जैक स्नाइडर के विजन से बनने वाली जस्टिस लीग मूवी का, जहाँ पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था और सुपरमैन ने पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लिया था। एंड सेम यही हाल था उस यूनिवर्स का जहाँ पर अल्ट्रामैन रूल किया करता था कॉमिक्स के अंदर। और ये वाला अल्ट्रामैन वो वाला अल्ट्रामैन नहीं होगा जो हमने सुपरमैन मूवी के अंदर देखा है, बल्कि ये ओरिजिनल अल्ट्रामैन होगा, ना कि एक क्लोन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपकमिंग सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो मूवी के अंदर ये दिखाया जाए कि ये वाला अल्ट्रामैन जब हेनरी कैविल वाले सुपरमैन या फिर अल्ट्रामैन के यूनिवर्स में गया था तो उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ और वहाँ पर उसने कैसे सर्वाइव किया और वापस वो अपने यूनिवर्स में कैसे आया। इस बात को एक छोटे से फ्लैशबैक सीन के रूप में दिखाया जाए। एंड शायद से पीसमेकर खुद ही हेनरी कैविल वाले अल्ट्रामैन या फिर सुपरमैन वाले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए, क्योंकि इस पूरी के पूरी सीरीज में ही पीसमेकर अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रहा है इस क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के दरवाजे के कारण। और यकीन मानो अगर हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन या फिर अल्ट्रामैन वापस आ गए तो डीसीओ का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। एंड हेनरी कैविल अल्ट्रामैन का कैरेक्टर भी काफी अच्छे से पुल ऑफ कर सकता है। एंड ऐसा हेनरी कैविल फैन मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी ये थ्योरी सच साबित हो जाए। ऑल्दो ऐसा होने नहीं वाला है, बट होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। एंड ये बात मैं ही नहीं बल्कि काफी सारे फैंस मानते हैं कि मार्वल केवल और केवल इसीलिए सक्सेसफुल हुआ है कि उन्होंने केवल अपनी ही नहीं चलाई बल्कि फैंस की भी सुनी थी। और अगर जेम्स गन को डीसीओ को पीक पर ले जाना है तो उन्हें भी फैंस के रिकमेंडेशन पर ध्यान देना ही होगा। बाकी आशा करता हूँ कि तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।